हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, जय हो शिव शक्ति की। तो आपके समाज के लोग आपको कैसा समझते हैं, इसी टॉपिक पे आज की रीडिंग रहने वाली है। और ये जनरल रीडिंग है, टैरो कार्ड के माध्यम से की जाती है। मेल फीमेल सभी के लिए समान है। फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स कर सकते हैं आप अगर पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आए और रीडिंग आपसे मैच हो सके, मिल सके, रेजोनेट कर सके। तो दिए हुए नंबर पे संपर्क आप कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और व्हाट्सएप नंबर है, ओके। डीपी पे सारे चार्ज दिए हैं, वहाँ से देख के आप रीडिंग करा सकते हैं, जो भी रीडिंग आपको करानी है। अगर टैरो ट्रेनिंग करना है, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना है, टैरो बेसिक एडवांस से बेसिक तक का कोर्स 15 दिन में कंप्लीट हो जाता है, तो वो आप फीस पूछ के टैरो ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज की रीडिंग की बात हो रही थी कि समाज के लोग आपको कैसा समझते हैं। देखो, आपको अच्छी तरीके से पता है आपके मन पे कोई वजन, कोई बोझ ऐसा नहीं है जिससे कि आपके मन को ये लग रहा हो कि आपके लिए हमेशा नेगेटिव ही सोचेंगे लोग। लेकिन कभी कभी मन में ये प्रश्न उठता ही है। बहुत कुछ अच्छा करने के बाद क्या होता है, हम सोच में पड़ जाते हैं, क्या लोगों ने ये जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या लोगों को समझ आ रहा है, क्या लोग समझ पा रहे हैं मुझे, या हमेशा मेरे लिए बुरा ही सोचते हैं। क्योंकि आज तक आपने अपने जीवन में कड़वाहट को झेला है। आपको जो भी जितनी भी बातें सुनने को मिली हैं, हमेशा ऐसी मिली हैं जिनसे आपका मन दुखी हुआ। जैसे लोगों ने आपने अगर किसी अध्यात्म की चर्चा शुरू की या बात करना शुरू की या कोई टॉपिक आता है, देखो आपको वो चीज़ें तो आती नहीं है, इसकी बुराई कर ली, उसकी बुराई कर ली। जहाँ चार लोग बैठते हैं, मैं ये कहूँगी बिल्कुल अपना समय काटने के लिए लोग बहुत बातें करते हैं। इतना बोलेंगे कि चुप होने का नाम नहीं लेंगे, इसकी बातें उसकी बातें तमाम। और अगर कोई ज्ञान की बात करना शुरू करे तो क्या कहेंगे उसके लिए, अरे ये इंसान बहुत बोलता है। अपना चाहे चुप हो के नहीं दे रहे हैं, अपना चाहे इतनी गिरी हुई बातें कर रहे हैं, उनका कोई सिर पैर नहीं है, स्तर नहीं है, ऐसी बातें लोग करेंगे। लेकिन आपके लिए लोग क्या कह देंगे, अरे ये बहुत बात करता है। जब कभी भी कोई मुद्दा आया होगा, हालांकि आप ज़्यादा बात किसी से करना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि मूर्खों की टोली में बैठना ही बेकार है। तो आपने आज समाज किन से बनता है, चार लोगों से मिलके बनता है। तो उन चार लोगों में जो गपशप होती हैं, जो बातें होती हैं, वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं। तो आप क्या करते हैं, अलग थलग रहना पसंद करते हैं। तो आपके समाज के जो लोग हैं आपके लिए सोचते हैं आप बहुत बात करते हैं, अपनी ही कहते चले जाते हैं, सामने वाले की सुनते ही नहीं हैं, बहुत ज्ञाता बनते हैं, बहुत ज्ञानी हैं। तो ज्ञानी तो है, इसमें क्या बुराई है। आप आध्यात्मिक हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं। आप पढ़े लिखे भी नहीं हैं, फिर भी आपके अंदर इतनी योग्यता मुझे दिख रही। मुझे नहीं पता आप पर कितनी डिग्रियां हैं, आपने कितना पढ़ा है, आप पढ़े भी हैं या नहीं, लेकिन जो आपकी योग्यता मैं देख पा रही हूँ, मानसिक आईक्यू जिसको कहते हैं, यहाँ पर लेवल बहुत ऊंचा है। तभी तो आपको इनकी बातें समझ नहीं आती हैं, लोगों की जो ये लोग बात करते हैं, और आपकी बातें ये नहीं समझ पाती हैं। तो लोग आपको, जो समाज के हैं, कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा बात करने वाला समझ लेते हैं, क्योंकि इनको सिर पैर की बातें तो लगता है हाँ मुद्दे की बात है, और आप मुद्दे की बात करते हैं, इनको सिर पैर की नज़र आती हैं, क्योंकि इनकी समझ से कहीं ऊंचे स्तर की आप बात करते हैं। तो ये उतने आपके आसपास के सामाजिक जो लोग हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपको जानते हैं, क्योंकि समाज आपके आसपास से ही बनता है, वो आपके स्तर के नहीं हैं। या तो आप नए नए शिफ्ट हुए हैं, या होने वाले हैं, या पहले से आप हैं, किसी कारण से आप वहाँ पर उतना नहीं समझ पाए, देख पाए, और आज जब जानते हैं, आप निकलते हैं, देखते हैं, बैठते हैं, तो आप देख रहे हैं कि मानसिक रूप से ये लोग उतने विकसित नहीं हैं जितना आप हैं। आप आज के दौर में जीते हैं, आप वर्तमान की सोचते हैं, और लोग भूत की या तो सोचेंगे या भविष्य की, या जो बीत चुका है उसके बारे में रो रहे होते हैं, हमारे साथ ये हुआ, ये कर दिया, इसने ये किया था, उसने फलाने ने ये किया था, अरे इसने ऐसा कर दिया। मतलब तमाम बातें, ऐसी बातें शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं बता पाऊंगी, और उनके स्तर तक मुझे नहीं लगता कि मुझे गिरना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं, आपने सुनी होंगी जो भी बातें करते हैं आपके आसपास के लोग, तो और या फिर करेंगे
आगे भविष्य में क्या होगा, तो आपको लेके ये भी सोचते हैं कि भाई इसको कोई चिंता नहीं पड़ी, इसके साथ क्या हो गया इसको फर्क नहीं पड़ता, इसके भविष्य का होगा क्या होगा ये सोच ही नहीं पा रहा। ये इंसान कैसा है, वर्तमान में जी रहा है भाई, अपने पास जो है वो भी खर्च कर ले रहा है, ये बड़ी शान शौकत से जीता है, इसको भविष्य की आ नहीं रही है कि ये कैसे भविष्य में काम चलाएगा या इसका कैसे बुढ़ापा कटेगा। अरे पहले जवानियाँ तो काट लो, बुढ़ापे की तो बात बाद में आती है ना। तो ये लोग नहीं समझ पाते, जो भूत में जी रहे हैं और जो भविष्य में जी रहे हैं वो वर्तमान की कंडीशन नहीं समझ पाएंगे। तो आपका लेवल ऊंचा है। कुछ लोग जो समझदार हैं, समाज में ऐसा नहीं है सभी मूर्ख हैं, कुछ लोगों का स्तर भी अच्छा है, समझदार भी हैं, वो समझ रहे हैं कि आप में मैच्योरिटी है, आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आप ऐसा नहीं है बचपने में कोई कदम उठा रहे हैं, आपको पता है जीवन पल भर का है और ये जीवन कब नष्ट हो जाएगा कुछ नहीं पता। तो जो जीवन के पल मिले हैं उनको आप भरपूर जीते हैं, आप फैशनेबल हैं, आपको फैशनेबल लोग समझते हैं, आपको दरिया दिल भी लोग समझते हैं। पहले मैंने आपको नेगेटिव बातें बताई कि कैसी बातें लोग करते हैं, और अब मैं आपको बता रही हूँ आपके लिए क्या पॉजिटिव विचार रख रहे हैं। तो लोग आपको देखो एक तो बहुत सकारात्मक रूप में ले रहे हैं, आपका रवैया बहुत अच्छा है, आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आप सरल हृदय के हैं, वो समझते हैं, आप फैशनेबल हैं, आपको फैशन का बहुत ज्ञान है, आप बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, ये वो समझते हैं कि आपको फैशन पसंद है, आपको कपड़ों का फैशन पसंद हो सकता है, आपको एसेसरी जैसे पर्स हैं, जूते हैं, चप्पल हैं, ऐसी कोई या बाइक है या कोई वाहन का कोई ऐसा हो सकता है आपको हो कि ऐसा मेरे पास हो, मतलब बहुत अच्छे तरीके से रहना रखना, उसको अपने आप को भी केयर करके रखना। तो समाज के लोग आपको समझते हैं एक्टिव, समाज के लोग आपको समझते हैं बुद्धिमान, समाज के लोग आपको समझते हैं थोड़ा सा बातूनी, क्योंकि वो बातें उनकी समझ नहीं आती हैं तो उनको लगता है आप पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो। दूसरा आपको ये भी समझते हैं कि आप मतलब अपने आप में रहने वाले इंसान हो, जब बात होती है तभी बहुत ज़्यादा आप बोलते हो, लेकिन वैसे आप किसी से ज़्यादा रिश्ता नहीं रखते हो, आपको अकेले रहना ज़्यादा पसंद है या अपने विचारों पर आपको अमल करना पसंद है, आपको वर्तमान में जीना पसंद है, आप न तो पिछली बातों में अटकते हैं ना आप भविष्य में अटकते हैं। अगर आप में से किसी की ऐसी एनर्जी है जो पिछली बातों में ही अटका पड़ा है, उसी का दुख उसी का अफसोस कि इसने ऐसे कह दिया उसने वो कर दिया, तो भाई ये रीडिंग आपकी नहीं है। जो इंसान सब कुछ भूल के अभी जो मुझे वक्त मिला है, समय मिला है, जो पल मुझे जीने के मिले हैं, ईश्वर ने परमात्मा ने जो मुझे सांसें उपहार में दी हैं, इनको मैं भरपूर जीने की कोशिश करूँगी। ये उन्हीं की रीडिंग है। जो भविष्य की भी ज़्यादा चिंता है, भविष्य की होती है, सबको चिंता होती है आगे आने वाले समय में, भविष्य कितना कि कल परसों या एक महीने का सोचो। ज़्यादा देखो टैरो भी 6 मंथ के अंदर तक की एनर्जी पिक करते हैं, हद है 1 साल का। मेजर अरकाना जरूर 4 से 5 साल का समय दिखा देते हैं, वो भी आप जब बहुत घबरा रहे होते हैं और मेजर अरकाना बहुत आ रहे होते हैं तो हमें मजबूरी में बताना पड़ता है कि ये काम को 4-5 साल आपके लग जाएंगे, है ना। तो नहीं तो टैरो उतना ही बताते हैं, वर्तमान में जियो, वर्तमान की समस्याओं को हल करो, रास्ते खोजो, भविष्य तो आपका अपने आप सुधर जाएगा, तो भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता होती ही नहीं है। देखो जो बीत गया उसको आप सुधार नहीं सकते, उन गलतियों से आप तब सोचो बीती हुई बात को कि कहाँ गलती हुई थी, उन गलतियों से शिक्षा लेके आप वर्तमान में वो गलती ना करते हुए कुछ ऐसा करो जिससे कि आपका भविष्य सुधर जाए। तो भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको, अभी वर्तमान में क्या चल रहा है वो आपने ठीक कर लिया तो भविष्य आपका अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है, तो समाज के लोग और कैसा समझते हैं आपको देख लेते हैं। समाज के लोग आपको मनमर्जी वाला इंसान समझते हैं, फूल के कार्ड बता देते हैं और भाई आते ही हैं, आप हो भी ऐसे, नहीं सुनना भाई, नहीं सुनना किसी की सलाह मत दो, अब मैं अपने हिसाब से चल लूँगा, अब मैं अपने हिसाब से चल लूँगी, नहीं चाहिए शिक्षाएं मुझे, क्योंकि बहुत शिक्षाएं ले ली हैं आपने, आप खुद में योग्यता रख रहे हैं, समझ रख रहे हैं, तो आपको किसी की वो सलाह और सुमित की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग मुखिया बन के बैठे होते हैं ना जीवन में, नहीं नहीं हमारी सलाह मान लो,
चाहे उनको खुद को बुद्धि नहीं हो। तो ऐसे लोग भी होते हैं समाज के, है ना, मुखिया बनने की कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती कहते हैं बिना तिलक के राजा बने फिरना, बिना मुकुट लगाए अपने आप को राजा समझना। तो ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि आप मनमर्जी वाले इंसान हो, आपको पड़ी नहीं है, भाड़ में जाए जनता, भाड़ में जाए लोग, भाड़ में गई समस्या, अभी क्या करना है मुझे तो वो देखना है। ये मुझे आपकी एनर्जी पसंद आई, सच में आप सुपर एनर्जी में हो। आप ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी लोग समाज में पसंद करें, 4 लोग आपकी आलोचना कर सकते हैं और 4 लोग आपकी बढ़ाई भी कर सकते हैं, लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क तब पड़ता है जब आप अपने जीवन में उन चीज़ों से उथल पुथल मचा लें, टेंशन ले लें और वो डिसीजन ना ले सकें जो आपको लेना चाहिए। तो आप बहुत अच्छी बुद्धि रखते हैं, फैशनेबल हैं, दिखने में भी खूबसूरत हैं, तो अपने आप को इसी प्रकार वर्तमान में जीते हुए चलना है। भविष्य अपने आप सुधर जाएगा जब आप वर्तमान में स्वस्थ रह के जिएंगे और वो काम करेंगे कि कल का भविष्य आपका सुनिश्चित हो जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू वेरी